दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर रेलवे में पिछले 5 साल के क्वेश्चन। लमसम 150 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के, जैसे यूनिट का मात्रक का 150 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, पिछले 5 साल में जो पूछे गए हैं, और जो उसके पहले रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी इसमें शामिल है। तो आप लोग पूरा देखिए, और इसे जो जो जानते हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं जानते वो सीख लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, पहला है रेडियोधर्मी की एसआई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिकता की एसआई क्या है, तो देखिएगा रेडियोधर्मिकता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा। तो रेडियोधर्मिकता की एसआई इकाई बेकुरल क्या हो जाएगा, तो बेकुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेकुरल। ऐसे इकाई क्या हो जाएगा, बेकुरल हो जाएगा। देखिए, इसके ऐसे कई हम लोग जानते हैं कि 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो सातों को देख लेते हैं पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेकुरल। इसका आंसर हो जाएगा बेकुरल। ये बेकुरल याद रखिएगा। फिर नीचे हम लोग देखते हैं रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई बेकुरल है। इसके देखिए रदरफोर्ड का संबंध किससे जानते हैं, मैडम क्यूरी का संबंध किससे है, और फ्राइडे का संबंध किससे। पहले मूल मात्रक देख लेते हैं। तो देखिए, मीटर का क्या होता है, मूल मात्रक कितने हैं, टोटल मूल मात्रक 7 है। कितने होते हैं, 7। मूल मात्रक कितने हैं, 7। और मूल मात्रक कितने हैं, तो 7 है। मूल मात्रक 7 है। पहला कौन है, मीटर। मीटर की मात्रक क्या है, लंबाई। मीटर का मात्रक लंबाई। किलोग्राम का द्रव्यमान। सेकंड का समय। एम्पियर का विद्युत धारा। अगला देखेंगे विद्युत धारा। एम्पियर का हम लोग क्या देखे थे, विद्युत धारा देखे थे। सेकंड का समय देखे थे। किलोग्राम का केजी देखे थे। केल्विन का देखें, केल्विन का क्या है, ताप। केल्विन का ताप। और मोल का क्या है, पदार्थ की मात्रा। मोल की क्या है, पदार्थ की मात्रा। कैंडेला की क्या, ज्योति तीव्रता। कैंडेला का ज्योति तीव्रता। मूल मात्रा कितने, 7। सातों ना हम लोग देख लिए। और ये दो कैंडेला का भी याद रखिएगा। कैंडेला याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता का, मोल का, पदार्थ की मात्रा का मोल। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। भार की एसआई क्या है, भार का बताइए। भार एक द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। भार बदलता रहता है, क्या होता है, भार या वजन बोले। भार या वजन का ऐसे ही मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, तो भार या वजन का हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। भार या ऐसा ही मात्रक क्या होगा, भार वजन का ऐसा ही। और अगर द्रव्यमान बोलेगा तो केजी हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान का केजी। द्रव्यमान का केजी होगा। द्रव्यमान का केजी याद रखिएगा। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। सीजीएस भार का सीजीएस क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस मात्रक डाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। निम्न से किस राशि का ऐसा ही मात्रक कैंडेला किसका है, तो अभी तुरंत बताया था किसका है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का। किसका है, तो ज्योति तीव्रता का। आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, आवेग का बल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन। बल का न्यूटन। वेग का क्या हो जाएगा, वेग का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ ठीक है। और आवेग का क्या हो जाएगा, आवेग का बताइए। वेग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी दोस्तों, वेग जो है, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड। और आवेग बताइए, आवेग का क्या हो जाएगा, तो आवेग का हो जाएगा केजी। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुने बताइए आप लोग भी बताइए। बल गुने समय क्या होता है, बल गुने समय। आवेग का क्या होता है, बल गुने समय। तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। या फिर बोल सकते हैं आवेग का क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। देखिए केजी, इसका क्या हो जाएगा, केजी। आवेग का हो जाएगा केजी। आवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। केजी मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। केजी मीटर प्रति सेकेंड।
क्योंकि बल का क्या होता है, बल का होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसमें जब ए से ये देखिए पॉजिटिव वन यहाँ है, यहाँ -2 है, तो ये एक कम हो जाएगा, तो एक कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। क्या बन जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिए वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और इसमें पूछा क्या था, कैंडेला का। कैंडेला किसका है, मात्रक, तो ज्योति तीव्रता का। बल का मैंने बता दिया, बल का हो जाएगा न्यूटन। बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन। और न्यूटन को क्या लिखते हैं, केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। संवेग, संवेग की ऐसा ही पद्धति क्या है, संवेग बताइए। संवेग का बताइए कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा। संवेग का क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, संवेग का क्या हो जाएगा। तो संवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इसमें नहीं दिया है तो इसको तोड़ के लिखेंगे। न्यूटन सेकेंड को क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, बल 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 गुने समय। बल गुने क्या हो जाएगा, समय। क्या हो जाएगा, बल गुने समय। या फिर ये भी बोल सकते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान 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 गुने क्या हो जाएगा, वेग। द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, दोनों एक ही बात है। द्रव्यमान गुने वेग बोल दीजिए या बल गुने समय, दोनों संवेग बराबर ही होता है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। या फिर एक और इसका मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ पर है, ये देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, केजी मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आगे देखिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या, विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, तो कूलाम। विद्युत आवेश का तो कूलाम, विद्युत आवेश का कूलाम। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट। तो वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। विभवांतर का क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट। विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट। विभवांतर का वोल्ट। केल्विन किसका होता है, तो केल्विन ताप का होता है। केल्विन किसका होता है, ताप का होता है। केल्विन किसका, किलोग्राम हो जाएगा, द्रव्यमान का। किलोग्राम द्रव्यमान का, किलोग्राम द्रव्यमान का। किलोग्राम किसका हो जाएगा, द्रव्यमान का। नेक्स्ट आगे देखिए। ऐसा ही मात्रक, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई, किसकी इकाई है। आप लोग देखिए पहला ऑप्शन ही देता प्रकाश वर्ष। आप लोग देखते हैं पहला ऑप्शन देखिएगा समय, तो आप लोग जल्दी जल्दी मार देते, इसको थोड़ा सोच के मारना। इसका किसका होता है, प्रकाश वर्ष, तो दूरी का होता है। किसका होता है, प्रकाश वर्ष, तो दूरी का होता है। समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो समय का हो जाएगा सेकेंड, समय का सेकेंड। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, द्रव्यमान का यूनिट केजी। प्रकाश की तीव्रता बताइए, प्रकाश की तीव्रता आप लोग बताइए, तब तक आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के माप के लिए किया जाता है। किसके लिए, अभी तुरंत बता दें किसके लिए किया जाता है, तो दूरी के लिए। किसके लिए किया जाता है, दूरी के लिए। गति, गति बराबर क्या होता है, गति बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होगा, इस चाल 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 क्या होता है, पहले डिस्टेंस देखिए। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ हम लोग को गति पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, ये गति या चाल। तो स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बटा टी हो जाएगा। बट समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, एस होता है। ये प्रकाश वर्ष का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध तो जानते हैं क्या है, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। न्यूटन किसका है, तो न्यूटन बल का है। न्यूटन किसका है, तो बल का, न्यूटन बल का है। गुलाम किसका है, गुलाम बताइए, गुलाम किसका है, जूल किसका। जूल तीन तीन गो का होता है। देखिए जूल किसका होता है, जूल होता है कार का, कार बराबर भी जूल होता है। ऊर्जा बराबर भी जूल होता है, ऊर्जा बराबर भी जूल होता है। उष्मा बराबर भी जूल होता है। इस सभी का उष्मा, इस सभी का क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक। कार ऊर्जा उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल होगा। इसका भी जूल होगा, इसका भी जूल हो जाएगा। गुलाम किसका है, गुलाम किसका है, तो गुलाम आवेश का। गुलाम किसका, आवेश। गुलाम किसका, विद्युत आवेश, आवेश। गुलाम किसका है, तो विद्युत आवेश का। न्यूटन बल का बता दिया, और प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, प्रतिरोध का ओम। नेक्स्ट आगे देखिए।
किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो अभी तुरंत बताएं तो किसका होता है? तो प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। आवेग का क्या होता है? आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, केजी मीटर। आवेग का क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति। धारा किसका होता है? धारा। विभवांतर होता है, विभवांतर क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का होता है वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट। धारा विद्युत धारा का, विद्युत धारा क्या हो जाएगा? तो एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा बोलेगा तो एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड और बल की दिशा में तय कई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो कार्य की इकाई कौन सा नहीं? देखिए क्या बोल रहा है पहला लाइन, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। किसी पिंड पर कार्य कर बल लगा रहे, बल लगा रहे हैं। अब पिंड द्वारा बल की दिशा में, बल की दिशा में, तो क्या हो जाएगा? वर्क बराबर क्या हो जाएगा? तो वर्क बराबर हो जाएगा एफ इंटू एस, एफ इंटू एस हो जाएगा। दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल। इसी का कार्य कौन सा इकाई नहीं हो सकता? पूछ रहा कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता है? तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर तो हो सकता है क्योंकि ये देखिए इसका न्यूटन होता है, ये विस्थापन होगा तो इसका मीटर हो जाएगा, तो ये हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है? पहले देख लेते। जूल। जूल तो वर्क का होता ही है। जूल किसका होता है? तो जूल, जूल जूल किसका होता है? तो जूल तो वर्क का होता ही, जूल होगा ही। फिर देखिए न्यूटन। न्यूटन क्या बोले हम? फोर्स गुने एस बोले। वर्क बराबर क्या बोले? फोर्स गुने, तो इसका होता है न्यूटन। तो न्यूटन क्या आ जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये बोले थे। और बटा में एस, तो कौन सा नहीं होगा? ई -2 है, ई -1 है, तो क्या हो जाएगा? एस वाला हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये एक ये वाला बी नंबर नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? तो बी नंबर नहीं होगा। बी नंबर नहीं बन सकता, ये बन सकता है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के ये हो सकता है, ये हो सकता है, और जूल हो सकता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यही पूछ रहा कौन सा नहीं हो सकता, तो बी नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे। लेंस की शक्ति एसआई क्या क्या है? लेंस का क्या होता है? लेंस तो हम लोग जानते हैं कि डायोप्टर होता है। लेंस, लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है? डायोप्टर 1/f होता है। क्या होता है? 1/f, 1/f होता है। और सेंटीमीटर में क्या होता है? 100/f, 100/f हो जाएगा। इसका फार्मूला याद रखिए, 100/f हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिए। और इसमें क्या दिया? मायोपिया, हाइड्रोमायोपिया, डायोप्टर, ये सब दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किस में नापा जाता है? तो क्यूरी में। किस में? तो क्यूरी में नापा जाता है। जो रेडियोधर्मिता निकलते हैं उसमें किसको नापते? क्यूरी में। इसकी खोज किसने किया था? क्यूरी ने। वाट किसका होता है? तो वाट शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का ऐसा इकाई। वाट किसका होता है? शक्ति का ऐसा इकाई। एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का। किसका होता है? तो विद्युत 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 धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा, धारा, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। पास्कल किसका होता है? तो पास्कल हो जाता है प्रेशर का। किसका होता है? प्रेशर या दाब बोल सकते हैं। पास्कल किसका है? तो दाब का। क्यूरी, रेडियोधर्मिता क्या हो जाएगा? क्यूरी। नेक्स्ट आगे चलिए, आगे देखते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? उद्योग जो हम लोग, उद्योग जो बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है तो उसमें क्या हो जाएगा? अश्व शक्ति। क्या हो जाएगा? तो अश्व शक्ति। किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 746 हो जाएगा, 746 वाट हो जाएगा। वाट किसका आया था? शक्ति का। किसका आया था? आप लोग जान अभी तुरंत बताया था, यहाँ भी लिखा हुआ शक्ति का। जूल किसका होता है? तो जूल 3 गो का होता है। किसका होता है? पहला हो जाएगा कार, पहला हो जाएगा कार। जूल किसका होगा? तो पहला कार हो जाएगा। फिर हो जाएगा ऊर्जा, फिर हो जाएगा किसका? तो ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा का किसका हो जाएगा? तो ऊर्जा का। फिर हो जाएगा उष्मा का, उष्मा का। नेक्स्ट आगे चलिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? अभी तुरंत बताए थे। शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। एम्पीयर अभी बताए थे। विद्युत धारा का। किसका है? तो विद्युत धारा का। किसका है? तो विद्युत धारा का, धारा का।
वोल्ट किसका है तो शक्ति का बताया था अभी, शक्ति का बताया था, शक्ति का। केल्विन किसका बताया था, केल्विन हो जाएगा ताप का, केल्विन किसका हो जाएगा ताप का। चलिए आगे, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है ध्वनि को नापने के लिए, किसका किया जाता है तो डेसिबल का। किसका होता है ध्वनि को नापते हैं डेसिबल। ओम किसका होता है, ओम होता है प्रतिरोध का। किसका होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का। ओम किसका होता है प्रतिरोध का। हर्ट्ज किसका होता है फ्रीक्वेंसी का। हर्ट्ज किसका होता था फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या शायद आवर्ती शायद बोलते हैं, आवर्ती ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में। वोल्ट किसका होता है विभवांतर। वोल्ट किसका होता है तो विभवांतर का, विभवांतर का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, ध्वनि। ध्वनि की अभी तुरंत बताए थे किस में नापते तो डेसिबल में नापते, किस में तो डेसिबल में। न्यूटन किसका है तो न्यूटन बल का। किसका है तो बल का, न्यूटन किसका है तो बल का। सोन्स थोड़ा गलती लिखा गया फोन्स, ये कुछ और है यहाँ पर, साइमंस होता है। क्या होता है साइमंस करके कुछ होता है, सोन्स नहीं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को डैश में पदों के अनुसार मापा जाता है, किस में अभी तुरंत बताया था किस में नापा जाता है तो डेसिबल। पास्कल किसका है तो दाब का, पास्कल किसका है तो दाब का। वाट किसका है तो शक्ति का, वाट किसका है तो शक्ति का। हर्ट्ज किसका है तो हर्ट्ज है आपका फ्रीक्वेंसी का। किसका है तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का। किसका है तो फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है प्रतिबल, प्रतिबल। प्रतिबल का क्या हो जाएगा प्रतिबल का बताइए दोस्तों, प्रतिबल का एसआई मात्रक बताइए तो प्रतिबल का क्या हो जाएगा प्रतिबल। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है तो पहला ऑप्शन है आपका केजी प्रति केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। वाट तो होगा नहीं, प्रतिबल का वाट तो नहीं, प्रतिबल का भी न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो न्यूटन हो जाएगा, प्रतिबल का क्या हो जाएगा तो न्यूटन। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें मिलाना है, निम्न से मिलान कीजिए तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स का क्या हो जाएगा तो फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स बोल रहा था, इसका हो जाएगा वेबर। देखिए इसका हो जाएगा वेबर, मतलब 3 का बी हो जाएगा। तो इसी से मिला लेते, 3 का बी कहाँ है 3 का बी, 3 का बी, 3 का बी दो गो में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है। तो एक और मिला लेते 100 प्रेरणा, 100 प्रेरणा। 100 प्रेरणा का क्या होता है बताइए, 100 प्रेरणा का क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दिया है, एक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी दिया है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है बताइए। दोस्तों ये देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये देख लीजिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा हम, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। अपवर्तनांक का मात्रक क्या, अपवर्तनांक बताइए, अपवर्तनांक का क्या हो जाएगा तो अपवर्तनांक का क्या कोई मात्रक होता है तो नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा नॉन ऑफ सी हो जाएगा, कोई नहीं होता। क्या हो जाएगा कोई नहीं होता। 21 नंबर देखिए, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो ये तो मैं बताया था अभी कि जूल में 3, जूल में कितने किसको ऊर्जा हो जाएगा। एक और होता है ऊर्जा होता है, फिर आपको वर्क मतलब कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा कार हो जाएगा। फिर एक आपको ऊष्मा हो जाएगा, ऊष्मा, ऊष्मा हो जाएगा। ये तीनों जूल में नापा जाता है। शक्ति बताया था किसका होता है तो शक्ति का हो जाएगा किस में तो वाट में, शक्ति हो जाता है वाट में, वाट में। वेग बताए थे, वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड मात्रक होता है, वेग मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल का बताए थे न्यूटन होता है, या फिर न्यूटन की जगह लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है बताइए। किसकी ऊर्जा के समान है, किसकी इकाई ऊर्जा अभी बताए थे कि तीनों का समान होता है। ये ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा कार्य और ऊष्मा का समान होता है। क्या होता है ऊर्जा कार्य और ऊष्मा का समान होता है, ऐसा ही क्या होता है तो जूल होता है, जूल याद रखिए जूल होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई अभी बताए थे वाट होता है, शक्ति की इकाई क्या होता है वाट। जूल बताया था अभी, कार बताया था कार का होता है
ऊष्मा का होता है, फिर क्या बताते थे, ऊर्जा का होता है। ये सब क्या है, किसका है, तो जूल होता है। तीनों का क्या होता है, तो जूल होता है। पास्कल किसका होता है, दाब का। पास्कल प्रेशर दाब का। न्यूटन, न्यूटन क्या न्यूटन किसका होता है, तो फोर्स, बल का। न्यूटन किसका होता है, फोर्स मतलब बल, बल का। या इसको ऐसे भी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, बताइए। किसकी कोई इकाई नहीं। हम लोग दाब का जानते हैं, दाब का क्या होता है, दाब जानते हैं किसका होता है, पास दाब। दाब का क्या होता है, तो दाब का होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। दाब का पास्कल होता है। विस्थापन का जानते हैं, विस्थापन का क्या होता है, घनत्व। घनत्व बराबर जानते हैं कि द्रव्यमान बटा, द्रव्यमान बटा क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल। तो इसका भी इकाई हो जाएगा, द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल का कोई इकाई हो जाएगा। पास्कल का जानते ही, पास्कल है। विस्थापन जानते हैं, मीटर हो जाएगा, विस्थापन का मीटर हो जाएगा। तो इस किसका नहीं होगा, तो सापेक्षिक घनत्व का नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई, एम्पियर सेकेंड, बताइए। एम्पियर सेकेंड किसकी, तो एम्पियर सेकेंड। तो ऊर्जा का तो आप, ऊर्जा का तो हो नहीं सकता, वोल्टेज का विभवांतर होता है। पूछ रहा है एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड किसका होगा। तो आवेश का तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मात्रक। आवेश का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। और शक्ति का तो जानते हैं कि वाट होता है। ऊर्जा, ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। तो ये एम्पियर सेकेंड बोल रहा है, एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड क्या होता है, तो ये वोल्टेज का होता है। एम्पियर सेकेंड बराबर क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर का ही मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर बटा सेकेंड होता है, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, गैलन समांतर डैश इस्तेमाल किया जाता है। गैलन समांतर डैश इस्तेमाल किया, तो गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। गैलन, गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया, गति के लिए नहीं, गति के लिए तो नहीं, कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, या कंटेनर को बैरल के रूप में व्यक्त करने के लिए गैलन किसका इस्तेमाल होता है। गैलन, गैलन में अब आयतन की माप के रूप में किसका किया जाता है, गैलन। 26 नंबर बताइए आप लोग, 26 नंबर, 26 नंबर बताइए क्या हो जाएगा, 26 नंबर का क्या हो जाएगा, बताइए। 26 नंबर का क्या हो जाएगा, 26 नंबर क्या हो जाएगा, कंटेनर बैरल के संदर्भ व्यक्त करने, कंटेनर, कंटेनर को बैरल के संदर्भ व्यक्त करने के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट देखिए हम लोग, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग कीजिए, किसका होता है, तो किसका हो जाएगा, बताइए, प्रकाश वर्ष का। किसका हो जाएगा, तो प्रकाश वर्ष। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, रेसिडेंट, रेसिटेंस, अच्छा रेसिस्टेंस लिखा, प्रतिरोध, इंग्लिश में लिख दिया, रेसिस्टेंस लिखा, रेसिस्टेंस, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो इसकी एक क्या ही क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। एम्पियर तो बताएं, तो विद्युत धारा का होता है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का होता है। वोल्ट तो बताया कि विभवांतर का होता है, या एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते विभवांतर को। अच्छा वाट लिखा है, वाट होता है शक्ति का, वोल्ट होता है इसका विभवांतर का। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, दाब की सही इकाई क्या आता है। दाब का तो जानते हैं क्या हो जाएगा, दाब का, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। दाब का होता है, दाब बराबर क्या होता है, दाब का क्या हो जाएगा, दाब तो बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का क्या होता है, बल, बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, देखिए न्यूटन वर्ग मीटर हो जाए, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग में, न्यूटन वर्ग सेंट, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, न्यूटन, न्यूटन इसका हो जाएगा। अब प्रति वर्ग नीचे लिखा हुआ है, तो हम लोग क्षेत्रफल को किससे में आते हैं, मीटर स्क्वायर में, तो प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग मीटर में, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर ऐसे लिखाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं,
डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई डैश की यूनिट है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट डैश है। बताइए, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक किस में नापते हैं? पृथ्वी से लेकर जो सूर्य तक तो उसको किस में नापते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं। जूल किसका होता है? जूल तो हम बताए थे कार का होता है, उष्मा का होता है, कार का होता है और ऊर्जा का होता है। जूल किसका होता है? कार, उष्मा और ऊर्जा का। केल्विन ताप का होता है, केल्विन ताप का होता है। लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष किसका होता है? तो प्रकाश वर्ष तो हम बताए थे। देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी की बात करेगा, जब सूर्य और पृथ्वी का बात करेगा, सूर्य और पृथ्वी का, तो एस्ट्रोनॉमिकल हो जाएगा। लाइट ईयर्स की दूरी है, दूरी की यूनिट है। क्या है? दूरी का। कोई भी संसार में कोई भी लंबी दूरी को नापने के लिए लाइट ईयर्स है। बट सूर्य और पृथ्वी का बात करेगा तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, बल की इकाई क्या है? तो बल तो अभी कई बार बताए हैं पीछे में। बल की इकाई क्या? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, केजी मीटर प्रति सेकेंड किसका? ये तो इस बल का तो ये हो जाएगा 20। डी नंबर किसका था? डी नंबर आवेग का है। किसका है? आवेग। आवेग का फार्मूला है। नीचे देखते हैं हम लोग, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या? अभी बताए थे न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। वोल्ट, वोल्ट तो विभवांतर का होता है। वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का होता है। विभवांतर का होता है। पास्कल दाब का बताए ही है। पास्कल दाब, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर फोर्स बटा क्षेत्रफल। फोर्स बटा क्षेत्रफल। इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, या प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते। केल्विन ताप का ही होता है। केल्विन किसका होता है? ताप का। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? बताइए। मैग्नेटिशियन फ्लक्स किस? मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला होता है। प्रेशर कुकर का क्या? पास्कल। प्रेशर कुकर तो पास्कल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या होगा? सीमेंस होगा। और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज का क्या होगा? बताइए, बताइए आप लोग। फ्रीक्वेंसी को किस में नापते थे? फ्रीक्वेंसी तो सही लिखा, हर्ट्ज में होता है। फ्रीक्वेंसी बाबू हर्ट्ज में होता, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? देखिए, प्रेशर कुकर पास्कल होता, सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये गलत है, इसका वेबर होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा? वेबर। टेस्ला नहीं होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन तो जानते हैं मीटर में नापते हैं। विस्थापन क्या है? एक तरह का दूरी है। तो किस में नापेंगे? मीटर में। मीटर हो जाएगा किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड किसका होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का। इसका होता है वेग, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विभवांतर की एसआई क्या है? तो अभी बताए थे विभवांतर का वोल्ट होता है। क्या होता है? तो वोल्ट होता है। गुलाम जाते हैं, गुलाम किसका होता है? गुलाम आवेश का होता है। आवेग नहीं, आवेश। स होगा आवेश का। जूल तो तीन गो का होता है, कार, ऊर्जा, उष्मा। कार, ऊर्जा, उष्मा। वाट, वाट मतलब शक्ति होता है। वाट किसका होता है? तो शक्ति का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कई बार बता दिए, जल्दी जल्दी पार करें। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई क्या बताइए? चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स बोला था। चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा? वेबर। क्या हो जाएगा? तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या? शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट ही है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एसआई यूनिट। क्या पूछ रहा है? एसआई यूनिट ही पूछ रहा है।
बताइए, वाट हो जाएगा ना इसका, वाट। अर्ग देखिए, अर्ग लिख दिया। अर्ग किसका होता है बताइए, जूल। जूल तो 3 का होता है। किलोवाट, किलोवाट 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, किलोवाट। बताइए किसका ही है, किलोवाट भी शक्ति का ही है। वाट या किलोवाट किसका है, शक्ति का है। अर्ग बताइए, अर्ग किसका है, न्यूटन का है, फोर्स का होगा अर्ग। और जूल किसका, जूल तो तीनों का हम बताए थे। जूल कार ऊर्जा उष्मा का, कार ऊर्जा उष्मा का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जी के मान की एस आई क्या आई वही है जो डैश के एस आई का जी। जी का क्या होता है, जी क्या होता है, एक तरह का त्वरित गति होता है। तो त्वरण हो जाएगा, दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा, दोनों का जी का और त्वरण का सेम होगा, क्योंकि त्वरित गति होता है एक तरह का वो। ये देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2 की ऐसा इकाई किसकी है, तो गुरुत्वीय स्वाभाविक नियतांक का। देखिए किसका है, गुरुत्वीय, इसका डी हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए इसका फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। जी बराबर क्या होता है, तो आपका हो जाएगा जी बराबर F m1 इंटू m2 बटा में आर स्क्वायर। इधर क्या हो जाता है, इधर हो जाएगा जी मतलब फोर्स एफ, यही पूछ रहा है। जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ जी बराबर, जी बराबर फोर्स इंटू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो देखिए, तो यहाँ से न्यूटन बन जाएगा, न्यूटन, और मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे में आर स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस बताता थी, ये क्या द्रव्यमान बताता ना, सॉरी उल्टा लिख दिए, फार्मूला दोस्तों उल्टा लिख दिए। देखिए आर क्या हो जाएगा, एफ बराबर एफ बराबर हो जाएगा, जी बराबर मतलब जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और किस ये क्या है, तो ये द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, तो kg/2। चलिए ठीक है, आप सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट आगे देखिए। प्रतिरोधकता की सही क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं पूछा, प्रतिरोधकता, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर। ये प्रतिरोध का होता है, किसका होता है, ये सिर्फ प्रतिरोध बोलेगा तब होगा। जूल तो बताया था, कार ऊर्जा उष्मा का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, किसका होता है, विद्युत धारा का, धारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भार की एसआई क्या है, डैश की एसआई क्या है के बराबर, भार किसके बराबर, तो भार किसके बराबर, तो भार को नापते हैं न्यूटन में, तो बल भी नापते हैं न्यूटन, इसी के बराबर होगा। और वजन भी बोलेगा तो वजन या भार और बल सब एक ही होता है, सबका एसआई मात्र क्या होता है, एसआई क्या ही न्यूटन हो जाएगा। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान होता है केजी, द्रव्यमान का केजी। आवेग, आवेग का होता है केजी मीटर इनवर्स, केजी मीटर प्रति सेकेंड इन्वर्स। फिर त्वरण, त्वरण का क्या हो जाएगा, तो त्वरण बताइए, त्वरण आप लोग बताइए, त्वरण क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। डैश की चाल की अंतर्राष्ट्रीय के क्या, चाल का, तो मीटर, मीटर सेकेंड क्या हो जाएगा, चाल का क्या हो जाएगा, तो मीटर सेकेंड। निम्न किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, बताइए किसका एक ही, किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो बल भार। देखिए इसका किसका क्या हो जाएगा आंसर, बल और भार का एक ही होता है, भौतिक राशि पूछा एक ही होता है, तो भार का भी होता है, ये भी सेम होता है। दाब और बल नहीं, क्योंकि दाब तो पास्कल में नापते हैं, ये न्यूटन में नापते हैं। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आप लोग को याद रखना ही सब। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में किसकी एसआई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका हो जाएगा? तो त्वरण का। किसका हो जाएगा? अभी बताए थे पीछे में। किसका हो जाएगा? त्वरण का। इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। वेग और गति, चाल, गति सब एक ही होता है। मीटर, इसका भी मीटर प्रति सेकेंड। बल का हो जाएगा न्यूटन, या फिर बोल सकते हैं केजी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं न्यूटन को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड किसको बोलते हैं बताइए? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा? तो जूल, तो एक फार्मूला होता है शक्ति का, क्या होता है? जूल मतलब कार बराबर शक्ति बराबर होता है कार बट्टा समय। तो इसी का हो जाएगा क्या? तो कार का क्या हो जाएगा? जूल। कार का होता है जूल और सेकेंड हो जाएगा नीचे टाइम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। न्यूटन डैश के माप की इकाई। न्यूटन किसका इकाई है? तो न्यूटन तो जानते हैं किसका है? तो न्यूटन है बल का। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। दाब का पास्कल जानते ही है। शक्ति का वाट जानते ही हैं। नेक्स्ट आगे देखिए। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। हम तो अभी बताए थे पीछे में वजन और बल। देखिए वह डैश के न्यूटन दो किसका होता है? तो वजन बल, वजन और बल का भी होता है। या फिर भार और बल भी बोलेगा। तो भार वजन बल सब का क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट आगे देखिए। विद्युत धारा की एसआई का क्या है? विद्युत धारा का भी बताएं। तो विद्युत धारा का क्या है? तो विद्युत धारा का हो जाएगा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का एम्पियर क्या हो जाएगा? एम्पियर। वोल्ट, वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का। विभवांतर। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। कूलम किसका हो जाएगा? तो आवेग। आवेग, आवेग। कूलम किसका होगा? आवेग। ओम किसका हो जाएगा? तो प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध। नेक्स्ट देखते हैं। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। किसका है एसआई इकाई? एम्पियर। तो विद्युत धारा का। किसका है? तो विद्युत धारा का। विभवांतर तो वाट बताए थे, विभवांतर का वाट बताए। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का भी पीछे बताए थे। क्या बताए थे विद्युत आवेश का? विद्युत आवेश का बताए थे कूलाम। कूलाम। और प्रतिरोध, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का ओम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट तो हम बताएं थे विभवांतर। वोल्ट किसका हो जाता है? विभवांतर। विद्युत आवेश का बताएं। विद्युत आवेश का क्या बताएं? कूलाम बताएं पीछे बताएं। प्रतिरोध का बताएं। प्रतिरोध का ओम बताएं। विद्युत धारा का एम्पियर बताएं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो कूलाम किसकी है? तो विद्युत आवेश का। किसका है? तो कूलाम। अभी बताया था कूलाम किसका? विद्युत आवेश का। विद्युत विभवांतर का वोल्ट बताए थे। प्रेरित को ओम बताए थे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर विद्युत प्रवाह लिखा था। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। विद्युत प्रवाह का कूलाम पूछा था तो कूलाम इसका आंसर था। इसका विभवांतर वोल्ट बताए थे। प्रतिरोध का ओम बताए थे। अभी प्रवाह मतलब होता है धारा। क्या होता है? धारा। तो इसका बता चुके हैं। विद्युत प्रवाह क्या बताया था? एम्पीयर। नेक्स्ट देखते हैं। त्वरण की एसआई क्या क्या है? तो त्वरण की एसआई क्या इकाई? त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई क्या इकाई है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 20 नंबर हो जाए। मीटर प्रति सेकेंड किसका होता है? ये होता है वेग का। किसका? वेग का। केजी मीटर प्रति सेकेंड ये आवेग का हो जाएगा। ये आवेग का हो जाएगा। मीटर सेकेंड किसका होता है? तो मीटर सेकेंड हो जाएगा आपका चाल बोल सकते हैं। मीटर सेकेंड नहीं, मीटर सेकेंड कहाँ किसी का होता है? मीटर सेकेंड नहीं होता दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई क्या है? तापमान के लिए बोला तो तापमान का ऐसा इकाई पूछा। तापमान का ऐसा क्या है? सेल्सियस। क्या है? सेल्सियस। तापमान का थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तापमान, हाँ यही होगा। तापमान का क्या हो जाएगा? तापमान। तापमान को ऐसा इकाई, तापमान का ऐसा इकाई नहीं सर, तापमान का केल्विन होगा। गलती है, तापमान का केल्विन होगा। ये सी जी एस मात्रक है। सी जी एस मात्रक सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश का अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसका है? तो त्वरण का। किसका है?
त्वरण बोल रहे किसका है, संवेग का। नहीं, न्यूटन मीटर किसका है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नहीं, ये दाब का किसका है, तो दाब का, क्योंकि दाब बराबर फार्मूला होता है फोर्स बटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर और फोर्स का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा, दाब का। नेक्स्ट आगे देखिए, भार की ऐसा इकाई वही है जो डैश की है, भार का और किसका, तो बल का बराबर होता है, भार और बल बराबर होता है, या फिर बोल सकता है वजन भार बल सब एक ही होता है, सबका न्यूटन होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है, सापेक्ष राशि बताइए। सापेक्ष राशि बोले तो समय है ना, सापेक्ष राशि नहीं है। क्या दूरी बराबर क्या होता है, देखिए किसी के सापेक्ष मतलब नहीं है, तो दूरी बराबर क्या होता है, किसी के सापेक्ष समय के सापेक्ष रहता है। दूरी क्या होता है, स्पीड। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम के सापेक्ष है। त्वरण क्या होता है, त्वरण भी इसका होता है। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय होता है। वेग भी क्या होता है, तो वेग भी होता है डिस्प्लेसमेंट बटा समय। तो इसीलिए सब टाइम के सापेक्ष है, ये भी टाइम के सापेक्ष, ये भी टाइम के सापेक्ष है। समय का फार्मूला नहीं होता, ये मूल मात्रक, इसी इसका क्या हो जाएगा, ये सापेक्ष राशि नहीं है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है किसके लिए मात्रक नहीं है, तो सापेक्ष घनत्व का नहीं। घनत्व का हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान बटा क्या होता है, द्रव्यमान बटा होता है क्षेत्रफल। द्रव्यमान बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल। बल का जानते ही हैं, बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर हो जाएगा आपका फोर्स बराबर एम ए होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, जो न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। संवेग जानते हैं, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर जानते हैं बल गुने समय बोल सकते हैं। संवेग बराबर बल गुने समय, या फिर द्रव्यमान क्या बोलते हैं, संवेग को द्रव्यमान गुने क्या बोल सकते हैं, संवेग को द्रव्यमान गुने वेग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से किस युग की इकाइयाँ समान नहीं होती, किसका इकाई समान, तो हम लोग जानते ही हैं, अभी पीछे पढ़ाए थे। देखिए इसको दूरी और विस्थापन सेम होता है। दूरी को एस में नापते हैं, इसको एस में नापते हैं। मतलब दूरी का भी क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो विस्थापन भी डिस्टेंस इंटू टाइम ही होता है, तो सेम हो जाएगा इसका फार्मूला। इसका जूल होता है जानते ही हैं दोनों का, और एक उष्मा का भी जूल होता है। किसका समान नहीं होता, देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा, और वेग बराबर डिस्टेंस बटा टाइम हो जाता है, ये वाला नहीं होगा। बल का न्यूटन होता है, जबकि पास्कल दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल। ऐसा ही का, इसलिए समान नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, ओम मीटर की इकाई है, तो प्रतिरोधकता किसका है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध का नहीं होगा, प्रतिरोध का तो ओम होता है, तो प्रतिरोधकता का हो जाएगा। आवेश का क्या बताते हैं, आवेश का कूलाम। विद्युत धारा का बताइए, विद्युत धारा का एम्पियर। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मंदन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, मंदनता के सही, मंदनता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, मंदनता का बताइए। तो मंदनता क्या होता है, मंदनता या फिर आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को मंदनता बोलता है। तो उसका ऐसा इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित किस युग की ऐसा इकाई समान है। देखिए अभी पीछे पढ़े थे, किसकी समान है पूछ रहा था, ये तो आसान दे दिया है। कार्य ऊर्जा हम बताए थे, कार्य ऊर्जा और एक ऊष्मा सबको समान होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक पास्कल बराबर कितना होता है, तो एक पास्कल बराबर होता है, एक पास्कल बराबर हो जाएगा एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा एक पास्कल बराबर। ये मिलान करिए, वाट किसका होता है, तो वाट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए बताइए, एक
वाट बराबर कितना होता है? वाट सिर्फ वाट पूछेगा तो 1000 वाट होगा या फिर 3.6 इतना जूल हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर 1 वाट। एक HP बराबर कितना होता है बताइए? एक HP बराबर कितना हो जाएगा? थोड़ा देख लेते हैं, गड़बड़ हो रहा। देखिए 1 किलोवाट लिखा है ना, तो 1000 का हो जाएगा। एक किलोवाट का हो जाएगा 1000, 1000 वाट, तो ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा C। अब इसी में दोनों मिला लीजिए, 3 का B और 2 का C। 3 का B और 2 का C, 2 का C, 3 का B एक ही में है दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 1 का A हो जाएगा, 1 का A क्या हो जाएगा? 1 का A। 4 का D हो जाएगा। मतलब 1 HP बराबर 746 वाट होता है। यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और जो बचा ऊपर हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा आप लोग भी। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय क्या है? विद्युत धारा हम बताए थे एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ओम किसका होता है? तो ओम होता है प्रतिरोध का होता है। वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का, विभवांतर का होता है। ओम मीटर किसका? प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य का क्या हो जाएगा? तो तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा मीटर, क्योंकि एक तरह का डिस्टेंस होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? डिस्टेंस होता है, क्या हो जाएगा? तो मीटर। हर्ट्ज किसका होता है? तो फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का। सेकेंड तो जानते हैं टाइम का होता है, किलोग्राम जानते हैं द्रव्यमान का होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा नापते किस में? तो मोल में। पदार्थ की मात्रा मोल में। किस में नापते? पदार्थ की मात्रा मोल में नापते, किस में? तो मोल में। जूल का बताया था कार्य ऊर्जा और समय, ऊर्जा और समय बताया था। जूल का क्या बताया था? कार्य ऊर्जा और समय बताए थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ही इकाई में मोल के प्रतीक है? मोल का तो हम बताए थे। मोल का कौन सा है? तो मोल का हो जाएगा मोल। मोल का प्रतीक है, तो मोल का मोल ही होता है, MOL। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रा क्या है? तो ये भी बताया, तो क्या हो जाएगा? तो किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक मतलब जो घर में हम लोग बिजली नापते हैं ना, उसका पूछ रहा था। किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। मात्रा कूलम सेकेंड। कूलम सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? कूलम सेकेंड। एक कूलम से देखिए पूछ रहा कूलम सेकेंड मतलब कूलम, कूलम बटा सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? तो कूलम बटा सेकेंड एक तरह का एनर्जी है, तो क्या हो जाएगा? कूलम सेकेंड क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। वोल्ट होगा। कूलम सेकेंड दूसरा नाम एम्पियर है, B नंबर होगा। सॉरी दोस्तों, एम्पियर को बोलते हैं कूलाम सेकेंड। अच्छा कूलाम आवेश बटा समय, आवेश Q बटा T पूछ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एम्पियर बोल सकते हैं, या ये धारा बराबर होता है। चलिए ठीक है। तरंग वेग का ऐसा ही मात्रा क्या? तरंग वेग का मीटर हो जाएगा। तरंग वेग का क्या? तरंग वेग पूछ रहा है, तो तरंग वेग का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तरंग वेग का क्या हो जाएगा? B। मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर तरंग दैर्घ्य पूछता तो मीटर हो जाता, तरंग दैर्घ्य मीटर हो जाता। T समय का हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है। चलिए ठीक है। नहीं, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है, किस में नापा जाता है? तो डेसिबल में। किस में नापा जाता है ध्वनि प्रदूषण? डेसिबल में। ध्वनि की प्रतिबलता डैश में नापी जाती है, किस में नापी जाती है? तो प्रबलता है तो डेसिबल में। किस में? तो डेसिबल में। किस में? तो डेसिबल हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है बताइए। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर बताइए दोस्तों, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा। पहला ऑप्शन 1.01 × 10⁵ 5 पास्कल। 5 वाला ही नहीं होगा, पर कौन सा होगा, ये होगा या बी होगा। ये तो जानते हैं कि एक पास्कल में इतना आर्ग होता है तो 5 ही होता है, बट 1.10 होगा या 10.1 ये होगा, बताइए। बताइए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, मुझे याद नहीं है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 746। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, एक 746 वाट को क्या कहते हैं, तो एक अश्व शक्ति क्या कहते हैं, एक अश्व शक्ति कहते हैं, एक अश्व शक्ति। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो डेसीमीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर। एक डायोप्टर किसके बराबर होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर एक प्रति मीटर स्क्वायर, 1 प्रति मीटर हो जाएगा, 1 प्रति मीटर हो जाएगा। 1 मीटर किसके बराबर है, तो 1 मीटर किसके बराबर है बताइए। 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 मीटर में 1 मीटर तो 100 1 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर में बताइए दोस्तों, ये देख लीजिएगा, 1 मीटर याद नहीं है हमको। परमाणु त्रिज्या डैश में नापी जाती है, किस में नापी जाती है, एंगस्ट्रम में। किस में, एंगस्ट्रम तो यहाँ दिया ना है, तो क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। एंगस्ट्रम नहीं दिया तो नैनोमीटर। 79 का देखेंगे, प्रतिदीप्तीय की माप किसके उपयोग के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, मिलीमीटर या एस्ट्रोमीटर, लक्स मीटर। क्या हो जाएगा, तो लक्स मीटर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, लक्स मीटर। प्रतिदीप्ति किसके लिए, तो लक्स मीटर। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखते हैं 79 क्वेश्चन। बाकी के जो आधा क्वेश्चन है वो हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन यूनिट का बच गया है, लमसम 150 क्वेश्चन से ऊपर, 150 के आसपास है, तो जितने क्वेश्चन बच गए वो हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे। और अगर इसी तरह आप रिवीजन करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें, और बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद।